ओह ओह ओह, सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया था कि इधर कैमरा भी लगा हुआ है मुझे पता नहीं था तो सीधा निकल गया था। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने अभी तक का सफ़र देखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पे वीडियोस आ रही हैं, मैं डाल रहा हूँ और मुझे आप लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है सर। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख रहे हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक वही रिक्वेस्ट आपसे होगी कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब कभी भी वीडियो बनाओ तो सबसे पहली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। राइट सर। आज मैथ्स के एक और टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपसे मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था सेट, और आप लोगों ने भी मुझे बताया कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड से मतलब हुआ कि हमारे पास है ना प्रॉपर डेफिनेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भी हम ले सकते हैं कि अगर आप मुझे जहाँ बैठे हुए देख रहे हैं और मैं आप लोगों से पूछने लगूँ कि आपके ड्राइंग रूम में क्या क्या रखा है, डेफिनेटली आप लोगों बताने से पहले ही है ना बहुत सारी चीज़ों की इमेज आपके दिमाग में हो जाएगी जो आपके ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। इट मीन्स कि वो जो कलेक्शन है वो ड्राइंग रूम में है। एक कलेक्शन ऐसा होगा जो आपके किचन में होगा, राइट। किचन का कोई सामान आप गलती से भी ये नहीं कहेंगे वो हमारे ड्राइंग रूम में, या ड्राइंग रूम का कोई सामान हम नहीं कहेंगे किचन में। इसका मतलब कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक फिक्स जगह पे रखे हुए हैं। आप जगह का नाम लें, हम ऑब्जेक्ट बता देंगे कि वो वहाँ पे मिलेगा। करेक्ट है। इसी में ही आज हम आप लोगों के सामने जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो आपको मैंने बताया था कि n ऑफ s होता है हमारे पास 3, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर या एलिमेंट जो होता है हमारे पास, वो कितना होता है हमारे पास 3। यानी कि n ऑफ अगर a यूनियन b हमें करना हो तो हम लिखते हैं na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन b। एन ए यूनियन b का मतलब ये भी हो सकता है कि एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पे हम कुछ ना लिखें, कुछ ना लिखें, ये सिर्फ इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट होता है। अब सर ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जिन सेट्स में कुछ चीज़ कॉमन ना हो। करेक्ट है। उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में आता है वो ज़ीरो होते हैं। अब जब यहाँ जीरो होता है तो आप यहाँ पे प्लस में जीरो लिखते हैं, तो इट मीन्स आप कुछ लिखते ही नहीं हैं। सेकंड थिंग, अगर हम लिखें सर a माइनस के b, तो ये होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। करेक्ट। इसी तरह से अगर n ऑफ b माइनस a आप लिखें तो n ऑफ b, मैंने दोनों इसलिए लिखे कि जो आप पहले लिख रहे हैं वो पहले आएगा और फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b। करेक्ट। ऐसे कुछ फार्मूलेज हमारे पास होते हैं जिनकी मदद से हमें ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेट में दो तरह के क्वेश्चन हमें सेट पहले से दे दिया और उसके बाद कुछ ऐसा पूछ लिया, और दूसरी बात हमें लैंग्वेज दे दी और लैंग्वेज के बाद में हमें कुछ कहा गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन हो, हमारे पास एक क्वेश्चन, There are 200 members in a club. 90 of them drink tea and 55 drink tea but not coffee. Right? Right, sir. हमारे पास जो टोटल मेंबर है वो है हमारे पास 200। इसमें से वो लोग जो हमारे पास टी पीते हैं वो हमारे पास हैं 90 लोग। वो लोग जो ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, इसका मतलब कि वो टी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। अगर मैं C माइनस टी लिखता हूँ तो वो कॉफ़ी पीते हैं, टी नहीं पीते हैं। ये जो लोग हैं ये हमारे पास हैं 55। करेक्ट। अब आपको जो निकालना है वो फाइंड आपको ये करना है कि हाउ मैनी ड्रिंक टी, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं सर, ये आपको फाइंड करना है। और दूसरा आपको करना है हाउ मैनी फाइंड कॉफ़ी बट नॉट टी, कॉफ़ी बट नॉट टी।
करेक्ट है सर, राइट। हमने आपको कहा कि सर हमारे पास एक फार्मूला है टी यूनियन सी एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि कुल मिला के ये हमारे पास टोटल नंबर हुए, ये हमारे पास जो हमारे पास टी पीने वाले हुए ये ऐसे हुए और ये ऐसे हुए। करेक्ट है सर। एक आपके पास फार्मूला था टी माइनस सी इज इक्वल टू था टी सी एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। करेक्ट है सर। अभी आपने पढ़ा था जब हम ए माइनस बी कर रहे थे तो पहले हम ए लिख रहे थे फिर उनका इंटरसेक्शन लिख रहे थे। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ये टी कितना है सर, ये सर 90। सर इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन सर ये हमारे पास है 55। करेक्ट है। 90 इधर आ गया, 55 इधर आ गया और एन ऑफ हमने लिखा टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 10 में से 5 गया 5 और 8 में से गया 3, यानी कि एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना आया हमारे पास 35। करेक्ट। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास ये था 200 टोटल नंबर। हमारे पास जो टोटल नंबर था 200, एन ऑफ टी हमारे पास है सर 90 प्लस एन ऑफ सी सर हमें मालूम नहीं, और हमारे पास ये इंटरसेक्शन कितना है 35। इन्हें अगर हम करें तो 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया, कितना हुआ सर 5 प्लस एन ऑफ सी। तो एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो गई 200 माइनस के 55, यानी कि सर एन ऑफ सी का मतलब कितना हुआ 10 माइनस के 5 हो गया 5, 9 माइनस के 5 हो गया 4 और 1। इतने लोग ऐसे हो गए जो कॉफ़ी पीते हैं। करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप प्रॉब्लम खुद भी एग्जाम्पल बना के सेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और बढ़ें। थैंक यू।